सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों से ड्रोन हमले का कैसे लिया बदला। रूस की सेना ने कहा किया सैन्य अभ्यास। टर्की को रूस से क्या सौगात मिली। किस देश को फाइटर हेलीकॉप्टर बेचने से टर्की को अमेरिका ने रोका और अमेरिका और चीन के बीच कब होगी बात। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। सऊदी अरब ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हवाई हमले किए हैं। इस हवाई हमले में हूती के कई ठिकाने तबाह हो गए। इस हमले में हूती विद्रोहियों के पास पहुंचे रूसी मीडियम रेंज सैम सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। 4 दिन पहले ही हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में ड्रोन से हमला बोला था। रूस की सेना ने दक्षिणी रूस के रेगिस्तानी इलाके में सैन्य अभ्यास किया। रूसी सेना ने यहां टैंक और मिसाइल के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। रूसी सेना ने टैंक से कम दूरी की रेंज वाली कई मिसाइलें दागी। हाल के दिनों में अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ा है। रूसी सेना ने इसे अपना रूटीन सैन्य अभ्यास बताया। रूसी सेना ने दक्षिण साइबेरिया के कुचबास में मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज की है। बर्फ से ढके केमेरोवा इलाके में हुए इस ट्रेनिंग ड्रिल में रूसी सेना के जवानों ने टैंक से फायरिंग की। इस ट्रेनिंग में टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की तकनीक सिखाई गई। मिग 31 इंटरसेप्टर के चालक दल ने आर्कटिक सर्कल में घुसपैठियों को रोकने के लिए अभ्यास किया। बुधवार को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तुर्की में तीसरे न्यूक्लियर प्लांट का शिलान्यास किया। एर्दोआन ने कहा कि इस संयंत्र के जरिए तुर्की परमाणु ऊर्जा संपन्न देशों की फहरिस्त में आएगा। रूस मर्सिन प्रांत में तुर्की के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। अमेरिका ने तुर्की को पाकिस्तान को फाइटर हेलीकॉप्टर बेचने पर रोक लगा दी है। तुर्की पाकिस्तान को 30 अटक 12 हेलीकॉप्टर बेचने वाला था। इस हेलीकॉप्टर में डबल इंजन है। यह हेलीकॉप्टर तुर्की में ही बनाया गया है, लेकिन इसमें इंजन अमेरिका का लगा हुआ है। अमेरिकी रोक के बाद पाकिस्तान अब डबल इंजन वाले फाइटर हेलीकॉप्टर चीन से ले सकता है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन अगले 6 सालों में हमला कर सकता है। अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर ने चेतावनी जारी की है। अमेरिकी कमांडर ने कहा है कि चीन एशिया में अमेरिकी सैन्य शक्ति से आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से लगातार चीन ताइवान की सीमा में लड़ाकू विमान के जरिए घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। अमेरिका में जो बाइडेन की सत्ता आने के बाद पहली बार चीन और अमेरिका के बीच टॉप लेवल के राजनयिकों के बीच 1-to-1 बातचीत होने वाली है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 18 मार्च को अलास्का में चीनी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हाल के दिनों में चीन और अमेरिका के बीच साउथ चाइना सी समेत कई मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ा है। एक तरफ अमेरिका चीन के साथ बातचीत करने जा रहा है, दूसरी तरफ वो एशिया में चीन को अलग थलग करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 15 मार्च से 18 मार्च तक जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने पर बात होगी। ईरान ने एक बार फिर 2015 में हुई न्यूक्लियर डील को जारी रखने की अमेरिका की अपील को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने ईरान को इस डील पर बारीकी से समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया था। पिछले महीने अमेरिका ने न्यूक्लियर डील पर बात करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ईरान कई बार कह चुका है कि उस पर लगाए सभी प्रतिबंधों को हटाए बिना कोई बात नहीं होगी।